आप देख रहे हैं DKR न्यूज। स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान। नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम कर रही है भाजपा सरकार तथा योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं नौकरियां। जिला कृषि अधिकारी को भाजपा नेता ने पीटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि FIR दर्ज हो चुकी है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। 2024 में पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह स्वीकार किया जाएगा। घिरोर गोली हत्याकांड के मामले में मंत्री का कड़ा रुख देखने को मिला। जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उनके खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। मृतक 2 दिन पहले लगातार पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए SP से की थी न्याय की मांग। मैनपुरी में नवनियुक्त 90 ANM को दिए नियुक्ति पत्र की उनकी उज्जवल भविष्य की कामना। कानून व्यवस्था को लेकर बोले मंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कर रही है काम। लखनऊ कोर्ट में हुई संजीव उर्फ जीवा हत्याकांड मामले में बोले मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। कहा घटना के महज 1 घंटे बाद ही प्रदेश सरकार ने गठित कर दी SIT जांच कमेटी। SIT टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी दोषियों पर कार्रवाई। और क्या कुछ बोले मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जरा सुनिए। देने लगातार सतत रूप से दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ। योग्यता और क्षमता को सम्मान देने का काम, नौजवानों को रोजी रोटी के अवसर देने का काम, स्थायी नौकरी देने का काम लगातार सतत रूप से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, सेवा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत का तेज गति से बढ़ता हुआ ग्रोथ इंजन बन रहा है। ऐसा आरोप है कि भाजपा के DCB चेयरमैन नरेंद्र राठौर ने कल निर्वाचन अधिकारी के साथ मारपीट की और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। क्या कहेंगे? अब जब FIR दर्ज हो गई है तो निश्चित रूप से उसकी विवेचना होगी। जो भी तथ्य आएंगे सामने वो आपके सामने होंगे। मुकदमा जब पंजीकृत हो गया तो उसकी विवेचना होना है और विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे सामने आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल कहते हैं कि जो भाजपा की पुलिस है वो संगठित होकर अपराध कर रही है और इसी तरीके से जीवा हो चाहे अतीक अहमद हो, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इस समय और या पूर्व में 6 साल के इस कार्यकाल में आदरणीय योगी जी की सरकार में अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। किसी भी घटना में तत्काल ठोस प्रभावी कदम उठाने का काम कर रही है। अभी जो तात्कालिक घटना हुई है माननीय न्यायालय के कैंपस में, उसमें भी इतिहास है आज़ादी के बाद का। 1 घंटे के अंदर SIT गठित करने का काम किया और SIT ने अपना काम शुरू कर दिया। कल तक 50 गवाहान के उसमें बयान लिए गए। वो 1 हफ्ता के अंदर उसकी आख्या आ जाएगी। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे कांस्टेबल हो, अन्य हो, क्या क्या उसमें निकल के निष्कर्ष आएगा, उस पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मंत्री आज समाज पार्टी के महासचिव ने एक बयान दिया है प्रदर्शन के दौरान में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों चाहे मंत्री हों चाहे कार्यकर्ता हों असुर हो गए हैं। इसका कैसे अंदाज लगाएंगे? क्या असुर क्या मतलब है? हर आदमी को अपना मूल चरित्र दिखाई पड़ता है। 12 से 17 के बीच में जो चरित्र रहा है वही वो अपना शादियार कर रहे होंगे। मंत्री, आखिरी सवाल, इंटरनल भाजपा के द्वारा जो रिपोर्ट गई है 2024 में आप मैदान में आ रहे हैं, मैनपुरी का रिपोर्ट कार्ड आपके फेवर में गया है। अरे काहे को बातों, वो पार्टी का अपना निर्णय होगा, काहे को अटकलबाजी चक्कर में पड़े हो? अटकलबाजी कहाँ के? जो भी निर्णय पार्टी का होगा। 10 विधायक मैदान में आए। 2 जिले चुने जाने, फिरोजाबाद और मैनपुरी। अरे ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे कोई संज्ञान में पार्टी का कोई निर्देश है न कि प्रत्याशी का कोई चयन हो गया। अगर मैदान में अगर मगर क्या होता है, पार्टी का निर्णय तो कोई नहीं चल पाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है, न पार्टी द्वारा कहीं कुछ है, न हम लोगों का कोई मन है, लेकिन पार्टी का निर्णय तो अंतिम होता है। अच्छा, आखिरी सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत शिकायत आ रही है। कोई शिकायत नहीं हो सकती, जो भी अपराधी करेगा। रात में देखिए एक हत्या कर दी गई और रात उससे पहले 2 दिन पहले SP के यहाँ वो गुहार लगा रहा था कि मेरी हत्या कर दी जाए। सुन लें जी, उसमें हम जांच कराएंगे, हमने आज भी कहा है।
कि अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस के खिलाफ जो भी दोषी उसमें होगा, चाहे पुलिस का हो, यदि पहले से गुहार लगा रहा था, पुलिस ने अगर न्याय नहीं दिया है तो उसकी भी हमने कप्तान से कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें जांच होगी, अगर दोषी कोई पुलिस वाला आएगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन हत्या होना, कोई घटना होना, वो विषय अलग होता है, क्योंकि आपके साथ हमारे साथ कोई मनोवृत्ति अलग होती है। लेकिन किसी भी घटना को गंभीरता से लेते हुए कठोरतम कार्रवाई दोषी के खिलाफ होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं।